हेलो दोस्तों, तो ज्योग्राफी के प्रीमिक्स की बात करते हैं। पहला क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू अबाउट ओशन करंट्स। तो पहला क्वेश्चन कहता है कि पैंटागोनिया डेजर्ट जो है इट इज द रिजल्ट ऑफ कोल्ड फॉकलैंड करंट। तो आपको सबसे पहली चीज क्या पता होनी चाहिए, अगर आपने ओशन करंट्स ध्यान से पढ़ा है तो क्या कोल्ड करंट का कोई एसोसिएशन है विद द डेजर्ट्स। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, मैंने पीसीएम बैच में काफी इलैबोरेटली आपको एक्सप्लेन भी किया है अगर आपने वहां पे लेक्चर्स देखे हैं तो। सेकेंड ऑप्शन क्या कहता है कि ओशन करंट्स जो है ये एक्ट करते हैं एज मेजर ओशन रूट्स जो कि शिप्स फॉलो करती हैं। तीसरा क्वेश्चन या तीसरा ऑप्शन, ओशन करंट्स क्योंकि कंटिन्यूसली फ्लो कर रही हैं तो कहीं ना कहीं ये एक हीट बैलेंस भी लेके आती है। और चौथा, जो पेरुवियन कोस्ट है वहां बहुत ही ज्यादा फिशेस पाई जाती हैं, उसे एक थ्राइविंग फिशिंग ग्राउंड माना जाता है ड्यू टू हम्बोल्ट करंट। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि क्या पेरुवियन कोस्ट फिशिंग ग्राउंड है, और अगर है तो क्या इसमें ओशन करंट का कोई कंट्रीब्यूशन है, और अगर ओशन करंट का कंट्रीब्यूशन है तो इज इट हम्बोल्ट करंट और नॉट। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन में ना मल्टीपल फैक्टर्स आपको चेक करने होते हैं। तो 2 मिनट के लिए पॉज कीजिए और आपका आंसर है ऑल ऑफ द अबव। यस, ऑल 4 आर ट्रू। ठीक है, यहां पे 2 पॉइंट्स जिन पे मैं खासा ध्यान देना चाहूंगी इज अबाउट द कोल्ड करंट। अब ध्यान देना, यहाँ पे जो हमने पेरुवियन करंट की बात की थी कि जो पेरुवियन करंट है ये बहुत ही ज़्यादा फिशिंग ग्राउंड्स वाले जोन में है, राइट। तो अगर आप देखो दिस इज योर पेरुवियन करंट, तो हम कहीं साउथ अमेरिका वाले रीजन की बात कर रहे हैं। तो होता क्या है, पेरुवियन करंट अगर आपको पता है, अगर आपने ओशन करंट्स ध्यान से पढ़ा है, अगर हम करंट्स का टॉपिक देखें तो इट्स अ कोल्ड करंट। अब कोल्ड करंट में एक फिनोमेना होता है विच इज कॉल्ड अपवेलिंग। ठीक है, अपवेलिंग में क्या होता है, मान लीजिए ये समुंदर है, तो जो नीचे से जो कोल्ड करंट अपने साथ ऊपर की तरफ पानी लेके आती हैं, उस पानी में होते हैं बहुत ज्यादा न्यूट्रिएंट्स। अब क्योंकि ये न्यूट्रिएंट्स ऊपर की तरफ आ गए तो ऑब्वियसली इन पे सनलाइट भी बहुत ज्यादा आएगी, सनलाइट का भी इक्वल इफेक्ट होगा। तो जब ये न्यूट्रिएंट्स और सनलाइट मिलते हैं तो ये आइडियल कंडीशंस बनती हैं फॉर फाइटोप्लैंक्टन्स टू ग्रो। आपने एनवायरनमेंट में फाइटोप्लैंक्टन्स के बारे में पढ़ा होगा। तो फाइटोप्लैंक्टन्स की सिग्निफिकेंस क्या है, फाइटोप्लैंक्टन्स जो है आपका बेस्ट फिश फूड है। तो जहां जहां आपको फाइटोप्लैंक्टन्स मिलेंगे वहां वहां बहुत ज्यादा फिशेस पाई जाएंगी। तो क्योंकि हम्बोल्ट करंट में ये अपवेलिंग का कॉन्सेप्ट होता है, वह बहुत ही ज्यादा फिशेस पाई जाती हैं बिकॉज दीज आर द आइडियल कंडीशंस फॉर द फॉर्मेशन ऑफ फाइटोप्लैंक्टन्स। तो इसलिए आपका 4th ऑप्शन एब्सोल्युटली करेक्ट है। तो ये कुछ सेग्रीगेटेड पॉइंट्स हैं जो आपको पता होने चाहिए। ठीक है जी, एक एडिशनल पॉइंट बता देती हूँ जो आपकी एनसीईआरटी में भी मेंशन्ड है कि ऐसे रीजन्स, आपने बहुत सारी करंट्स के बारे में पढ़ा होगा, बहुत सारी कोल्ड करंट्स, बहुत सारी हॉट करंट्स। तो आप देखना, या वार्म करंट जिसे आप कहते हैं, ऐसे रीजन्स जहां पे कोल्ड करंट मिलती है हॉट करंट से, ऐसे जो कंडीशंस हैं ये आइडियल कंडीशंस होती हैं फॉर फाइटोप्लैंक्टन्स टू ग्रो। तो इन रीजन्स में जहां पे कोल्ड और हॉट करंट्स मिलती हैं, यहां पर भी बहुत ज्यादा थ्राइविंग फिशिंग ग्राउंड्स होते हैं। क्यों? अगेन फॉर द सेम रीजन कि यहां पे बहुत ज्यादा फाइटोप्लैंक्टन्स मिलते हैं। तो यू कैन ऑलवेज गूगल कि कौन सी वर्ल्ड में बेस्ट फिशिंग ग्राउंड्स हैं। ठीक है जी, चलिए एक चीज दैट आई ऑल्सो वांट टू टॉक अबाउट, यस, डेजर्ट की फॉर्मेशन। तो आप देख रहे हो फॉकलैंड करंट है और यहाँ पे पैंटागोनिया डेजर्ट है। ठीक है, आगे भी आप देखोगे कि बेंगुला करंट भी है और वहां पे कालाहारी डेजर्ट से एसोसिएटेड है। तो ये कुछ 4-5 एग्जांपल्स हैं जो आपको डेफिनेटली पता होने चाहिए एंड आई एम डिस्कसिंग 2 ऑफ देम टुडे। तो होता क्या है, जहां पे भी कोल्ड करंट्स होती हैं, सॉरी, फॉकलैंड करंट इज अगेन अ कोल्ड करंट। तो होता क्या है, जिन भी करंट्स के पास जो ये कोल्ड करंट होती हैं, ये एयर को बहुत ज्यादा कूल कर देती है। वहां पे एयर के बहुत ज्यादा कूल होने की वजह से क्या होता है कि वहां पे जो एयर है बहुत ज्यादा मॉइस्चर नहीं होल्ड कर पाता। एयर में बहुत ज़्यादा जो वाटर वेपर्स हैं या जो पानी का कंटेंट है वो बहुत ही कम हो जाता है, इस वजह से वहां पे डेजर्ट्स आ जाते हैं। तो दोनों ही एग्जांपल्स आपको याद रखने पड़ेंगे, कालाहारी डेजर्ट ड्यू टू बेंगुला करंट एंड पैंटागोनिया डेजर्ट ड्यू टू कोल्ड फॉकलैंड करंट। अगर मैं वापस जाऊं तो फॉकलैंड करंट की वजह से पैंटागोनिया डेजर्ट बना है, एंड इफ वी गो बैक अगेन तो ये जो बेंगुला डेजर्ट है उसकी वजह से अफ्रीका में यू हैव कालाहारी डेजर्ट। ठीक है जी, याद रहेगा। चलिए द रेस्ट यू कैन रीड ऑन योर ओन। बहुत ज़्यादा पेरुवियन वाला पॉइंट भी मैंने काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लेन कर दिया है, तो यू कैन डाउनलोड दीज पीडीएफ्स फ्रॉम आवर डाउनलोड सेक्शन। आगे बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर नोन एज जेनेटिक एक्सप्रेस हाईवे इन आवर कंट्री।
कौन सा ऐसा बायोस्फीयर रिजर्व है, अगर आप देखो चारों के चारों बायोस्फीयर रिजर्व हैं, जिसको जेनेटिक एक्सप्रेस हाईवे कहा जाता है? तो 2 मिनट के लिए पॉज कीजिए एंड आपका आंसर है पंचमरही। तो पंचमरही जो है इसको क्यों कहा जाता है जेनेटिक एक्सप्रेस हाईवे? बिकॉज यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी है। इसका रीज़न क्या है कि रादर इसको जेनेटिक एक्सप्रेस हाईवे क्यों कहा जा रहा है? बिकॉज इट कनेक्ट्स टू मेजर बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट ऑफ द कंट्री। कौन कौन से? एक ईस्टर्न हिमालयाज और एक वेस्टर्न घाट्स। तो बिकॉज पंचमरही जो है बिल्कुल कॉन्फ्लुएंस पे आता है, राइट, फ्रॉम द रीजन्स विच कनेक्ट ईस्टर्न हिमालयाज एंड वेस्टर्न घाट्स, इस वजह से इसे ग्रेट एक्सप्रेस हाईवे भी ग्रेट जेनेटिक एक्सप्रेस हाईवे भी कहा जाता है, राइट। आप देखोगे इस रीजन में बहुत ही ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी है, बहुत ही ज़्यादा यूनिक प्लांट्स हैं, और रादर बिकॉज ये ईस्टर्न और वेस्टर्न रीजन्स का एक कॉन्फ्लुएंस है, तो यहाँ पे बोथ नॉर्दर्न और सदर्न टाइप ऑफ वेजिटेशन भी पाई जाती है। तो बिल्कुल फैक्चुअल डेटा है, आप डेफिनेटली इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टर्म्स द्रियांस इन इंडिया रेफर्स टू, ठीक है, तो द्रियांस इनमें से क्या है? क्या ये थार डेजर्ट के शिफ्टिंग सैंड ड्यून्स हैं? क्या ये ऐसी स्ट्रीम्स हैं जो कुछ दूर तक बहती हैं और उसके बाद रादर देन गेटिंग इनटू या रादर देन मिक्सिंग इनटू ओशंस ये किसी लेक को ज्वाइन कर लेती हैं? फॉर एग्जांपल इसका एग्जांपल भी है सांभर लेक, ठीक है, इसको भी आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट, क्या ये एक वाटरलेस लेक बेड है जिसमें बहुत ज़्यादा सॉल्ट्स होते हैं, या फिर ये ऐसा सेडिमेंट या सिल्ट है जो कि बाय कैल्शियम कार्बोनेट ज्वाइन होता है? तो थोड़े से टीडियस ऑप्शंस हैं, इसको पॉज कीजिए और पढ़िए कि क्या ये एक स्ट्रीम है, वाटरलेस लेक बेड है, सेडिमेंटेशन है कैल्शियम कार्बोनेट की, या फिर थार डेजर्ट का शिफ्टिंग सैंड ड्यून्स है। तो आपका आंसर यहाँ पे क्या आएगा? पॉज कीजिए और सोचिए। योर आंसर इज ए, कि जितने भी आपके थार डेजर्ट के शिफ्टिंग सैंड ड्यून्स हैं इनको लोकली जो है द्रियांस कहते हैं। एंड जो ये कैल्शियम कार्बोनेट वाले सेडिमेंट्स की बात हुई थी, राइट, ये चाइना से एसोसिएटेड है, लुईस भी कहा जाता है ना। दिस इज इंपॉर्टेंट, इसलिए मैंने ये ऑप्शन आपको अलग से बताया है, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, बड़ा ही एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है ये, कि फुटलूज इंडस्ट्रीज क्या होती हैं? तो ऑप्शन देखते हैं। फुटलूज इंडस्ट्री एक जनरल टर्म है किसी भी इंडस्ट्री के लिए जो कहीं पे भी प्लेस या लोकेट की जाती है, इररिस्पेक्टिव ऑफ की फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का उन पे कोई इफेक्ट है या नहीं है। नेक्स्ट, एग्जाम्पल्स क्या है? डायमंड्स, कंप्यूटर चिप्स, मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग, इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं, और ये जनरली नॉन पोल्यूटिंग होती है। तो 2 मिनट के लिए पॉज कीजिए, सोचिए आपने फुटलूज इंडस्ट्री के बारे में क्या पढ़ा है, और आपका आंसर है डी। नाउ फुटलूज इंडस्ट्रीज क्या होती हैं? ऐसी इंडस्ट्रीज है जो हम कहीं पर भी लगा सकते हैं, वैसे ऐसे ना कहीं पर, इट्स अ जनरल टर्म। फॉर एग्जाम्पल मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग अगर आपको करनी, यू कैन असेंबल इट एनीवेयर, है ना। रादर देन मान लो शुगर इंडस्ट्री है, तो वहां पे क्या होगा, कोशिश ये होती है रॉ मटेरियल के आसपास हो, ताकि रॉ मटेरियल जब तक वहां तक पहुंचे वो रीजन्स खराब ना हो। या मान लीजिए टी इंडस्ट्री है, तो बहुत ही स्पेसिफिक रीजन्स में है, क्यों? बिकॉज आइडियल कंडीशंस ही वहां पे। तो बट यहाँ पे आपको एक डाउट आ सकता है कि आपको मैम मोबाइल भी तो डिपेंडिंग अपॉन कहाँ इम्पोर्ट्स हैं, कहाँ एक्सपोर्ट्स हैं, उस हिसाब से होगा। लेकिन ध्यान रखना, एग्जाम्पल जो आपका टर्म है पहला वाला, वहां पे जनरल टर्म शब्द लिखा हुआ है, कि इन जनरल लिखा हुआ है कि कहीं पर भी अगर पॉसिबिलिटी हो तो सेटअप किया जा सकता है। मान लीजिए डायमंड्स इंडस्ट्री है, कहीं पर भी सेटअप की जा सकती है, दैट्स अ सेपरेट इशू कि अभी कहां पर है, बट ऑब्वियसली इट ऐसा नहीं है कि मतलब रॉ मटेरियल ऐसा चाहिए कि वहां तक कभी आ ही नहीं सकता, जैसे कि मैंने आपको टी और शुगर इंडस्ट्री के लिए एग्जांपल दिया। और जनरली ऐसा कहा जाता है कि ये इंडस्ट्री नॉन पोल्यूटिंग होती है। अगेन द वर्ड जनरली इज वेरी इंपॉर्टेंट। यही चीजें हैं जो यूपीएससी आपको कंफ्यूज कर सकती है। यहाँ पे आपको काफी सारे एग्जाम्पल्स हो सकता है, बीच में कोई स्पेसिफिक कंडीशंस याद आ जाए, बट यू डोंट हैव टू बी रादर यू डोंट हैव टू थिंक अबाउट द वेरिएबल कंडीशंस। एक जेनेरिक टर्म के कॉन्टेक्स्ट में आप इसको जानेंगे। जैसे कि मैं आपको बता रही थी कि नॉन फुटलूज इंडस्ट्रीज कौन सी है, कि एक स्पेसिफिक तरह का रॉ मटेरियल हो सकता है, टाइम लिमिट्स की भी इश्यूज हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप देखोगे शुगर इंडस्ट्री, जो मैंने आपको रॉ मटेरियल वाली चीज बताई, मैंने जो टी इंडस्ट्री की बात की कि स्पेसिफिक रीजन्स में है, बिकॉज वहां की ही फेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशंस उस हिसाब से हैं। तो ये चीज जो है आप ध्यान रखेंगे। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, प्रीवियस क्वेश्चन है, स्टैंडर्ड सवाल है, यू हैव टू नो दिस, कि माइक्रो एलिमेंट्स कौन से हैं जो सॉइल फर्टिलिटी बढ़ाते हैं। ठीक है, तो आपने ना माइक्रो एलिमेंट से शायद आप कंफ्यूज हो जाएं, कहीं कहीं पे आप पढ़ते हो इनको मेजर और माइनर न्यूट्रिएंट्स भी कहते हैं।
राइट, मेजर एंड माइनर न्यूट्रिएंट, जो कि सॉइल फर्टिलिटी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो 2 मिनट के लिए पॉज कीजिए, देखिए इनमें से आपको कौन सा ऑप्शन सही लगता है, एंड योर आंसर इज डी। पहली बात, नाइट्रोजन वाले तो डायरेक्टली ही गलत हो जाने चाहिए थे, राइट, क्योंकि एनपीके के बारे में आपको पता ही है, राइट। तो ये चीज़ें छोटी छोटी चीज़ें हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर मैं मेजर और माइनर न्यूट्रिएंट्स की तरफ जाऊँ तो कुछ तो ऐसे न्यूट्रिएंट्स हैं जो कि मेजर कहे जा रहे हैं, कुछ माइनर कहे जा रहे हैं, राइट। इनको मैक्रो या माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी कहते हैं। तो मेजर न्यूट्रिएंट्स कौन से हैं? मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, सल्फर, मैग्नीशियम, कैल्शियम, याद रखेंगे आप। और ये जो नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम है, इन्हें एनपीके भी कहा जाता है। इसका एक स्पेसिफिक रेशियो है, आप चेक कीजिए क्या स्पेसिफिक रेशियो है जो आइडियल माना जाता है किसी भी सॉइल के लिए। अगर उस रेशियो से ज़्यादा में होते हैं, राइट, या कम होते हैं, तो आप उसमें कुछ चीज़ें ऐड करते हैं टू मेक इट एब्सोल्युटली प्रॉपर फॉर दी क्रॉप। अगेन, कुछ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं या माइनर न्यूट्रिएंट्स हैं, उनका नाम भी आपको याद रखना पड़ेगा। तो मेक अ लिस्ट ऑफ इट और मेक श्योर कि आप इन क्वेश्चंस में गलती ना करें, ठीक है जी। चलिए, इसके अलावा आपको हमारे प्रीलिम्स क्रैश कोर्स के बारे में पता ही है क्या 3 पॉसिबिलिटीज हैं, लेकिन अ लॉट ऑफ यू हैव बीन कॉलिंग अस कि आपको सीसैट और या फिर सिर्फ टेस्ट सीरीज भी चाहिए, तो उसके भी ऑप्शंस हैं। यू कैन अगेन गो टू आवर वेबसाइट और आप इन सभी चीज़ों को ले सकते हैं। जितने भी लेक्चर्स हैं इनके पीडीएफ हमारे डाउनलोड सेक्शंस में अपडेट होते रहेंगे, तो वहां से आप उन्हें इवेंचुअली डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है जी। चलिए, दैट वाज ऑल फ्रॉम माय एंड। ओके दोस्तों, बाय बाय।